नमस्कार सुनने वाले सभी दोस्तों को। आज किसान की बात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानेश्वर जी, जो कि उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, महाराष्ट्र में। और फिलहाल वो अपने खेत में हैं। वहाँ से बात करेंगे। तो ज्ञानेश्वर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, मुझे आपसे मतलब बात करने के लिए। जी। तो ज्ञानेश्वर जी, पहले ये बताइए कि आप अभी अपने खेत में हैं, तो कितना ज़मीन है आपके पास और कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? उम, खेती तो सर पढ़ाई खत्म होने के बाद से शुरू की है और खेती 10 10 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है सर। अच्छा। मतलब इरिगेटेड नहीं है सर। हुँ। बिल्कुल, बारिश के ऊपर। बिल्कुल भी कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है आपके वहाँ? नहीं, नहीं, बारिश के ऊपर है सर। अच्छा। तो और जो हाँ। जो मतलब वो पौंड भी गया था, मगर उतना पानी नहीं है कि वो पौंड में मतलब भर सके, स्टोर कर सके और जो चाहिए यूज़ कर अच्छा, सके। अच्छा, अच्छा। तो ये अभी आप क्या फसल उगाते हैं? सोयाबीन है, फिर हुँ। अरहर है और ज्वार के जैसे पिवड़ा कहते उसे, वो है। अच्छा। जी। तो आप 10 सालों से यही कर रहे हैं कि हर साल आप दूसरे क्रॉप्स ऐसे रोटेट करते रहते हैं? हाँ, मतलब जिस खेत में मान लीजिए अरहर ली है, अगले साल उसमें सोयाबीन लेंगे और अच्छा, जिसमें सोयाबीन लिया है उसमें अरहर करेंगे, ऐसा। और फिर सोयाबीन निकलने के बाद चना का प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इस साल अभी क्या हालत है आपके फसल का? फसल अरहर की तो अच्छी है। अभी बारिश की मतलब अच्छी बारिश हो रही है, बहुत हुँ। ज़्यादा हो रही है। और जो सोयाबीन है अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो वो अभी फसल मतलब खराब हो रही है। अच्छा, वो अपने ऊपर ही उसको मोड़ निकल रहे हैं। मतलब अभी बारिश की जरूरत नहीं है ना, जब चाहिए तब नहीं थी। अब जब अभी नहीं चाहिए तो अभी हो रही है। अच्छा, अच्छा। जी। तो ये लॉकडाउन की वजह से कैसे हालात रहे हैं वहाँ पर? लॉकडाउन जब शुरू हुआ था मार्च मार्च में, तो उससे आपके जो पिछले सीजन का जो था, उसमें कोई फर्क पड़ा क्या? उसमें कोई आपको दिक्कत हुई? आ, मतलब किस चीज़ के लिए खेती करने में। खेती करने में हो या फिर आपके फसल हाथ में आने के बाद फसल बेचने में या फिर फसल को काटने में, जो जो वो सारी चीजें जो होती हैं, तो उसमें कोई परेशानी हुई आपको? हाँ, लॉकडाउन की वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई, जैसे कि सीड बहुत देर से मिला और फर्टिलाइजर, इसकी दिक्कतें बहुत सारी आई। मतलब कब वो चालू रहते थे, कभी बंद रहते थे, मतलब बहुत देर से शुरुआत की हुँ, दुकानदारों ने। और फिर लोग भी उतना मतलब नहीं आ रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। खेती में बहुत सारी परेशानी थी। दूसरी चीज, बाजार पूरे बंद थे। जानवरों के भी बाजार बंद थे। अभी एक भैंस मेरी दूध नहीं देती, उसे बेचना था और दूसरी लेनी थी, मगर तब से बाजार बंद है, अभी तक खुले ही नहीं। तो अब अच्छा। क्या क्या करें अ, मतलब। होता यह है कि किसान के पास जानवर से जो मतलब दूध निकलता है, थोड़ा डेयरी में डाल के थोड़ा सा घर चलने के लिए आसानी होती है, मगर वो पूरा मतलब बिगड़ गया है। जो सिस्टम था वो पूरा अच्छा, बिगड़ गया। अच्छा। तो आप थोड़ा वो माइक्रोफ़ोन आपके नज़दीक रख लेना। थोड़ी आवाज़ अच्छा। आपकी, हाँ, ये ठीक है। तो जी सर। आपने कहा अभी तक वो मतलब आपके जो पशु है उसको भेजने के लिए वो खुला नहीं है अभी तक? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, क्या वजह नहीं अभी बताते हैं?
यही कोरोना की वजह है, इसलिए अच्छा। अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी वो बिना जो दूध नहीं देता है उसको बेच के जो दूध देता है, अगर वो लेके दूध डेयरी में डाल के घर चलाने में आसानी सभी को हो रहा है, मुझे अकेले को नहीं। हाँ। जितने भी मतलब जानवर से मतलब उनको ऊपर दूध से घर चलता था, उनको भी वही परेशानी हो रही है। अभी चालू ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, वो ऐसे ही मतलब चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अभी ये जो दाम कैसा मिला आपको फसल पिछले सीजन का मार्केट में, जब आप इसको ले गए थे, अरहर हो या फिर सोयाबीन हो, चना उसका दाम कैसा था, चना था? चना था। चना चना तो इसमें प्रोक्योरमेंट सेंटर में दिया था, हम्म। तो उसका तो एमएसपी मिला था। अच्छा। जी। हम्म। और जो तूर तो थोड़ा था, वो दाल के लिए रखना पड़ा। हम्म। और उतना ये भी नहीं निकला, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन उतना यील्ड नहीं निकला ज्यादा। अच्छा ऐसा अच्छा। है। अच्छा, ये जो प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स हैं, ये आपके फसल हमेशा वहीं बेचते हैं, या फिर और भी कोई ट्रेडर है उनको बेचते हैं आप? हमेशा तो मंडी में ही जाते हैं। अच्छा। मगर इस टाइम पे थोड़ा सा देरी से प्लांटेशन किया था, तो देरी से निकला। और हम्म। होता यह है कि जो प्रोक्योरमेंट रहता है वो बहुत देर से शुरू होता है। मान लीजिए अभी हार्वेस्टिंग हो गया है सोयाबीन का, मतलब पिछले साल तक के सीजन का बता रहा हूँ। अभी अगर ये महीने में हार्वेस्टिंग हो गया तो और 2-3 महीने लगेंगे उसको शुरू होने में। मतलब 2 महीने के बाद उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हम्म। डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, वो किसान से रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसका लिमिट आएगा। लिमिट मतलब पर हेक्टर लिमिट रहता है, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट का मतलब निर्णय आता है कि आप चालू करो, तब वो खरीद चालू होती है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद 2-3 महीने के बाद वो चालू होता है। और हम्म। फिर पेमेंट भी उसको पहले कैसे था, 2-2 3-3 महीना लगता था। मतलब अच्छा। मान लीजिए, हाँ, 6 महीना तो हार्वेस्टिंग के बाद पूरा प्रोसेस होने में लगता है उसको। अभी हम्म। इस सीजन में अभी मूंग और उड़द का रिक्रूटमेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 1-2 दिन हम्म। हो गए हैं। हम्म। मगर और दूसरे में उसमें चीज महत्वपूर्ण ये बात होती है कि जो क्वालिटी रहता है वो मतलब लेने का उनका, उस हिसाब से तो मतलब उतना आना मतलब नहीं आता है। अच्छा। उन जी, क्योंकि वो थोड़ा-सा कभी ऐसी बारिश हो गई, कुछ हो गया, काला-पीला पड़ गया या थोड़ा-सा डैमेज हो गया वो हार्वेस्टिंग में, हम्म। तो वो रिजेक्ट होता है माल। और अच्छा दूसरी अच्छा। चीज़ दिक्कत इतनी देर तक तो किसान मतलब पूरे नहीं रुक पाते, वो मंडी में ही चले जाते हैं। क्योंकि अच्छा अच्छा। 30 या 40% ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा होता है प्रोक्योरमेंट का। उससे बाकी के जो बच्चे रहते हैं वो वहाँ तक मतलब वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनको भेजना ही पड़ता है मंडी में जाके, अच्छा तो उनको नहीं लगता। जी। अच्छा। तो वो जो रिजेक्ट हो जाता है आपका फसल, उसका क्या करते हैं आप? फिर वो मंडी में कम भाव पे, अच्छा अच्छा। मतलब उतना, हाँ, उतना बड़ा कारण नहीं होता है रिजेक्ट होने का। हम्म। मगर होता है कभी वो कभी। रिजेक्ट कभी कभी नहीं, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ माल वो सेंटर पे जाएंगे तो रिजेक्ट होता ही है। अच्छा जो अच्छा। खराब तो उनको सही नहीं लगता, वो निकाल देंगे। फिर वो किसान क्या करेगा, उसको फिर किसी भी गाड़ी में डालेगा, फिर वापस घर लेके जाएगा, फिर वहां से कोई ट्रेडर वगैरह देखेगा, और फिर हम्म। मंडी मंडी लेके जाएगा। और फिर हम्म। कम उसका तो भाव ही नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो अभी सरकार ने जो 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, उसके बारे में आप जानते हैं कुछ? हाँ सर, मतलब आपके माध्यम से भी मतलब पता चला, पता नहीं हाँ। था कि मतलब ऐसा हुआ है। अच्छा। अभी इसमें मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि एमएसपी का
जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए ये प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बाजू में रखिए। जैसे पहले एपीएमसी मंडी में ट्रेडर रहते थे, किसान वहां जाके माल लेके देते थे और फिर पैसा मिलता था, वो जो गारंटी था। अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर आता है खेत में कहीं भी और वहां से माल लेके जाता है, उसका पेमेंट का गारंटी कौन? बराबर है। अभी ये लॉकडाउन में पिछले जब बात हुई थी आपसे, तब आप एक किसान गांव में था, उसका तरबूज था। तो तरबूज एक टमाटे का भी था, टमाटा पता नहीं कहाँ पे डाला उन्होंने, और तरबूज जो लेके गया वो उधर ही गया, उधर ही गया, मतलब पेमेंट नहीं मिला उसको। ऐसा वो उसका बाइक कर रहा था वो किसान का, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो इसको बढ़ावा मिलेगा उससे, मतलब कि। और रही बात उसमें कि कुछ डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट कुछ तो ऐसे सिस्टम बनाएंगे, वो ऑर्डिनेंस में लिखा है कि उसमें आप अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी ने ऐसा मतलब पेमेंट के बाद माल लिया, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर मान लीजिए किसान गया वहां पे अपील करने के लिए कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, तो इंडिविजुअल आदमी इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे लड़ सकता है लीगली? पहले वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। और रही बात इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ना, मतलब हमारा मतलब सिस्टम में बहुत खर्चिक है, मतलब एक्सपेंसिव है बहुत। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि पहले ये कोई भी व्यापारी कैसे करता है, पहले 1-2 साल वो अपना भरोसा जीतने के लिए पेमेंट बराबर करेगा और माल जैसा भी होगा लेगा। वो किसान की कंडीशन पे चलेगा, जैसे भरोसा किसानों का बढ़ गया, तो फिर वो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल लेगा और वो उधर ही जाएगा, ऐसा। हाँ, और फिर वो मतलब बड़े बड़ी कंपनियों को प्राइवेट में आएंगे तो फिर बहुत मुश्किलें इस तरह की होंगी, क्योंकि उनके साथ करने का तो। और किसान में क्या बोलते हो, एकजुटता उतनी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन के साथ लीगली वो अपना हक जल्दी पा सके, क्योंकि उतना समय तक तो वो लड़ भी नहीं पाएगा और फिर घर चलाएगा कैसे, ऐसे होगा। और रही बात तो जो ट्रेडर की थी, कम ज्यादा हो, मतलब एपीएमसी में सिक्योरिटी तो थी, माल दिया, वजन उसका काटा वगैरह हो गया तो उसको पेमेंट मिलता था। ये तो। और रही बात तो इसमें एमएसपी की, तो वो तो सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे मिलता है, और जो बाकी अदर उनके ऊपर तो कुछ ये नहीं है ना, एमएसपी का कंपल्सरी नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर ऐसा किया होता कि बाहर भी आप ले रहे हो तो एमएसपी पे ही लेना है, वैसा तो नहीं है उसमें, तो वो मन चाहे ले लेंगे। और रही बात जो 30 या 40% ही किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर जाते हैं, बाकी के 60% तो फिर इसमें ही अटक जाएंगे, कम ज्यादा रेट में ही ले लेंगे। एमएसपी का तो फिर बात करने के लिए रह जाएगी, ऐसा होगा, मतलब सिक्योरिटी हम्म नहीं है। अच्छा, इसके बारे में आप दूसरे किसानों से कोई मतलब ऐसे बातचीत कुछ हुआ है क्या आपके गांव में इन सब चीजों के बारे में? नहीं, पता नहीं है उनको। मैं अभी अच्छा। भी बात कर रहा हूँ तो किसी को पता नहीं है, न्यूज चैनल पे दिखाया नहीं है। जो भी हमारे रीजनल चैनल है उसपे कुछ आया मतलब। नहीं। हाँ, अभी अभी हम्म शायद थोड़ा सा दिखाते तो पता भी नहीं चलता। हम्म। अच्छा, आपके वहाँ ये एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो होते हैं, आपके मंडल लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो कभी आते हैं आपके खेत में आके आपको कोई सूचना देना या फिर कोई सलाह देना, ऐसा कुछ होता है क्या? जो 2-3 गांव में एक एग्रीकल्चर ये रहता है, कर्मचारी रहता है। तो पहले का था तो नहीं आता था, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी हमने, तो फिर हमें तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर ने फिर बदल के दिया।
जो अभी के हैं वो आते हैं। अभी जो मूंग और उड़द का जो ये बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, तो उसका वो तलाठी वो पंचनामा करने आए थे। हम्म। हाँ, वो करके गए। अच्छा। मतलब हाँ जी। तो अभी जो नुकसान हुआ है आपका, और जो पिछले मतलब इससे पहले भी आपका फसल नुकसान हुआ होगा, तो आपको कभी क्रॉप इंश्योरेंस का के पैसे मिलना, या फिर आप इसके बारे में जानते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस कैसा काम करता है, कैसे आप प्रीमियम भरते हैं, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, मतलब जो वो सेंटर रहते हैं ना ऑनलाइन फॉर्म भरने के, वहाँ पे सभी किसान मतलब पैसे और डॉक्यूमेंट देते हैं, तो वो लोग भर के पर्ची दे देते हैं। और फिर पैसा मतलब आता है तो पता नहीं चलता किस क्रॉप को कितना पैसा मिला है और कितना परसेंटेज में मिला है। हम्म। पहले कैसे होता था कि पहले बैंक में लिस्ट लगा देते थे नोटिस बोर्ड पे कि कि इतना परसेंटेज मिला है इसको, आपको सोयाबीन को 40%, 50%, 60%, 60% के हिसाब से पर एकड़ कितना मिला, यह अंदाजा आता था। अब तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब पैसा मिल रहा है, अगर मिलता है तो कितना मिल रहा है। हम्म। बराबर है। वो तो मतलब ट्रांसपेरेंट की कुछ मतलब नहीं है, वो बहुत हम्म। कॉम्प्लिकेट, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब 5,000 भी आ गए तो किसके आ गए, अगर इंश्योरेंस अच्छा। के आ गए तो कौन से क्रॉप के आ गए, हम्म। अरहर के आए, सोयाबीन के आए, चने के आए, और वो कितने हम्म। परसेंटेज में मतलब क्योंकि ज्यादा डैमेज होता है और कम मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो अभी जो आप बता रहे थे कि कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर आया था सब मुआयना करने के लिए, तो क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि इसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरे करने हैं, क्या प्रोसीजर है? जो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि वो आए थे इसलिए कि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर पे जो लिमिट रहता है किसान के अनाज के लिए खरीदने का लिमिट, वो लिमिट उसके ऊपर तय होता है। जो ये लोग जो मुआयना करते हैं उसको निकाल के ये रेवेन्यू, एग्रीकल्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और कुछ किसान लेके वो लोग थोड़ा सा निकालते हैं सैंपल, और उसका अंदाजे से एवरेज निकाल के वो रिपोर्ट करते हैं उनके डिपार्टमेंट को, वो रेवेन्यू हम्म। वाले उनके डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर उनके डिपार्टमेंट, उसके उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये डिसाइड होता है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर में आपके डिस्ट्रिक्ट को या तालुके को कितना लिमिट होना चाहिए चने के लिए, अरहर के लिए, ये सब चीजें के लिए, और उसमें वो डैमेज का भी रिपोर्ट जाता है। अब पता नहीं वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजते या मतलब गवर्नमेंट को भेजते कौन सी, हम्म। उतना तो उन्होंने डिटेल नहीं दिया। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको पेमेंट के इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं? हाँ, मतलब ये पिछले साल मिले हैं, मगर वो अच्छा, किसके मिले वो पता नहीं है, मतलब किस क्रॉप अच्छा। के मिले हैं और कितना परसेंटेज मिला है और कितना परसेंटेज डैमेज हुआ है वो भी नहीं पता है। अच्छा। पहले वो लिस्ट लगाते थे पूरे तालुका में, तहसील में जितने भी किसान है उनका नाम रहता था, उनका बैंक अकाउंट नंबर रहता था, उनका कितना क्षेत्र के लिए उन्होंने इंश्योरेंस निकाला है वो क्षेत्र रहता था, और उनको कितना रकम मिला है, हम्म। तो पता चलता था किसान को कि भाई किस किस क्रॉप के लिए कितना उसको मुआवजा मिला है। हम्म। अभी तो ऐसा पता नहीं चलता कि किस अच्छा, मतलब। हाँ। अच्छा। अच्छा। ये जो अभी सरकार एफपीओस के बारे में मतलब पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ शुरू हो। क्या आपके गांव में एफपीओस है, और आपका क्या अनुभव रहा है एफपीओस के साथ? एफपीओ तो अच्छे हैं किसान के लिए, क्योंकि कोई कोई एफपीओ के माध्यम से प्रोक्योरमेंट भी होता है एमएसपी के ऊपर, और दूसरा कुछ है जो सीड वगैरह बनाते हैं, मतलब
थोड़ा वो सीड देते हैं किसान को, फिर वो जो हार्वेस्टिंग होता है उसका अच्छा रेट रहता है एमएसपी के ऊपर भी, मगर उस क्वालिटी का सीड बनना चाहिए और हम्म, फिर वो लेते हैं। तो किसान के लिए मतलब अच्छा है एफपीओ और जो एपीसी है, मगर इतने मतलब बहुत सारे एपीसी और एफपीओ है, मगर उतने काम नहीं दिखता है। मतलब अगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम होता तो इतना मतलब परेशानी नहीं होती। मतलब मान लीजिए प्लांटेशन का हो, हार्वेस्टिंग का हो, एमएसपी का हो, ये सब चीजें, हम्म, और क्रेडिट का भी, क्योंकि 3 4 5 महीने तक किसान उतना मतलब ये नहीं हो सकता प्रोक्योरमेंट, क्योंकि एमएसपी इसलिए नहीं मिलता कि उतना तक दिन तक वो होल्डिंग नहीं कर सकता है हम्म, क्रॉप। अच्छा। जी। तो ये आप बता रहे थे कि अभी 10 साल हो गए आपको खेती करते हुए। जी। तो इन सालों में आपको क्या लगता है कि खेती करना आसानी हो रहा है जैसा जैसा वक्त बढ़ रहा है, या फिर और भी दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें तो आ रही है, मशीनरी भी निकल रही है, मगर दिक्कत ये आ रही है कि कुछ बच नहीं रहा है इसमें। हम्म, मतलब फैमिली इतना खेती रह के भी फैमिली चलाने में अड़चन है, फाइनेंशियली तो स्टेबल नहीं है, हम्म, अनसर्टेनिटी बहुत है। हम्म, ऊपर से जो नए नए रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, इससे और एक रेगुलेशन आया तो फिर 2 4 साल उसको संभलने में जाता है पूरा, मतलब ये गड़बड़ हो जाती है। तो हम्म, खेती तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, बहुत सारे हम्म, छोड़ रहे हैं। हर गांव हम्म, में हर साल 5 10 लोग खेती छोड़ के गांव मतलब शहर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये कोरोना की वजह से ही मतलब अभी लोग गांव में हैं, घर में हैं, अच्छा। मगर कुछ बच नहीं रहा उसमें, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, हम्म, इनकम की श्योरिटी नहीं है, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और जो भी इनकम है वो डिपेंड है रेन के ऊपर, और रेन का तो मानसून का तो सबको पता है कि कैसे है। और हम्म, ऐसा भी नहीं कि जो मानसून डिपार्टमेंट है वो भी ठीक से नहीं बताती, बारिश होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा भी नहीं। होगी होगी कहेंगे, और किसान जब प्लांटेशन कर देता है अभी होगी करके, फिर वो बारिश 15 दिन 20 दिन तक नहीं होती, तो वो जो सीड डाला है, फर्टिलाइजर डाला है, तो सब चला जाएगा। हम्म, तो उसका पैसा तो चला गया, उस ऊपर मेहनत, और बाकी का जो रहने खाने का खर्चा है वो तो चालू ही रहता है, उसको तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता। हम्म, बहुत मुश्किल है। हम्म। अगर अगर आपको मतलब कुछ रिकमेंडेशंस आपको देने हैं कि ऐसा करने से किसान का हालत किसानों की हालत सुधार होगी, या फिर ऐसा करने से फाइनेंशियली किसानों की मदद होगी, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को अगर आपकी तरफ से सुझाव देने हैं। हम्म, तो एक तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी चाहिए किसान को। जो अभी एमएसपी का रेट हर कोई किसान नहीं ले सकता, आप कितना भी आप सर्वे करके देख लीजिए, वो नहीं, क्योंकि वहां तक वो होल्डिंग नहीं कर पाता। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हर किसान को एमएसपी मिले और सिक्योरिटी हो, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस हो, या जो भी अभी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, जो खर्चा है उसका कोई हिसाब नहीं लगा रहा। पता नहीं अब हमारे देश में इतने मतलब ऑफिसेस मतलब सब लोग है, मगर उसको कोई ध्यान में दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं। जो एग्रीकल्चर जो लागत है खेती में, उसका जो इन्फ्लेशन है, और जो क्रॉप है उसमें जो निकल रहा है यील्ड मिल रहा है किसान को, उसका हम्म, कुछ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हम्म, इससे मतलब पूरा किसान मतलब खाए जा रहा है किसान को, इन्फ्लेशन जो
एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर है, सीड्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, मतलब ये सब चीजें पूरी मतलब खत्म कर रही है। अगर उसको कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं, या एक तो ये करना पड़ेगा उसको, प्राइस को वो कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो इधर से एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। और जो प्रोक्योरमेंट पे जो किसान को सभी किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर आए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो बहुत जल्दी मतलब हार्वेस्टिंग के लिए अभी और 15 दिन टाइम है, तो प्रोक्योरमेंट एक्चुअल में खरीद शुरू करनी चाहिए, ना कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करके 2 महीने के बाद फिर वो लिमिट आएगा, फिर और 1 महीने के बाद फिर खरीद शुरू होगा, और फिर पेमेंट कब आएगा? तब तक क्या करेगा किसान? और क्रेडिट भी मतलब नहीं है। एक तो नहीं तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि क्रेडिट देना चाहिए किसान को। क्रेडिट में लोन देने चाहिए, क्योंकि इधर से तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर लोन देते तो फिर वो खेती में इरिगेशन कर सकता है, गाय भैंस कर सकता है, दूध मतलब डेयरी का कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो भी नहीं, क्योंकि पहले का जो क्रॉप लोन था वो माफ हो गया, तो फिर स्कोर खराब हो जाएगा, फिर वो मनी लेंडर के पास जाएगा। ये सब चक्कर में से निकालना है, तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। और ये ऑर्डिनेंस ऐसे मतलब अचानक आया, पता भी नहीं चला। अगर मतलब सभी लोग अभी, बाकी मैंने देखा न्यूज पे तो 2-3 स्टेट में ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे, पता नहीं। जी जो गलत हो रहा है तो सभी लोगों के लिए वो मतलब वो कानून लागू होगा ना, जी बिल्कुल पता नहीं अब बिल्कुल। क्या। चलिए दानेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आप खेत में, आप अपने आप खेत में हैं, आप फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी सारे बातें आपने शेयर की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपने भी किसान से बात की, जानने का मतलब आजकल तो कोई मतलब जानने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारी मतलब परेशानियां हैं। अभी तो ये कोरोना की वजह से तो पूरा मतलब खेती पूरा तबाह हो गई, ऐसा हो गया है। जानवर बेच नहीं सकते, दूसरा ले नहीं सकते, और ऊपर से मतलब कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। खेती में ऐसा है, बाजार बंद पड़ा है, हम्म पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। फिर भी आपने हमारे मतलब हमसे बात की, हमें आप कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद दानेश्वर जी। जी, धन्यवाद।